Assalamualaikum everyone, this is me Sayyeda Hamna Shaukat. Today we are doing question number 10 of exercise 1.1 of class 11. In question number 10 they said represent the following complex number on complex plane. जिस तरीके से हम मेट्रिक में ग्राफ करते थे उसी तरीके की कुछ इस तरीके यहाँ पर भी सिचुएशन है। यहाँ पे भी आपने वैल्यूज़ पुट करनी है ग्राफ के अंदर, बट वहाँ पर नॉर्मल एक्स और वाई की वैल्यूज़ होती थी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, राइट। बट होगा उसी तरीके से, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी आप उसी तरीके से रिप्रेजेंट करोगे जिस तरीके से आप ऑलरेडी ग्राफ्स में वैल्यूज़ पुट करते थे, जो पॉइंट लगाते थे हम ग्राफ में। अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर में दिस इज ए, दिस इज बी, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ए कॉमा बी की फॉर्म में, राइट। सो दिस इज ए, दिस इज बी, और अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको इस तरीके से भी पढ़ सकती हूँ। जब मैं एक्स कॉमा वाई वाली फॉर्म में पढ़ते थे तो ये एक्स होता था और ये हमारे पास वाई की फॉर्म होती थी, तो हम इसको एक्स एक्सिस पे पुट करते थे और इसको वाई एक्सिस पे पुट करते थे, राइट। अब मैं ग्राफ पे आती हूँ। ये मेरे पास ग्राफ है और इसके अंदर मुझे पता है कि एक्स एक्सिस कौन सी है और वाई एक्सिस कौन सी है। सो हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो एक्स एक्सिस पे होती हैं और वर्टिकल लाइंस जो होती है वो वाई एक्सिस पे होती हैं। अपर वर्टिकल लाइंस जो होती है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और डाउन जो होती है वो नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। इसी तरीके से राइट पे जो है वो एक्स एक्सिस होती है पॉजिटिव का और लेफ्ट पे जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है नेगेटिव का, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास नंबर है 2, -3, तो मैं एक्स एक्सिस पे 2 सर्च करूंगी और वाई एक्सिस पे -3, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे दिखा कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 2 है तो एक्स एक्सिस का 2 ये आ गया, और वाई एक्सिस का क्योंकि माइनस में है तो मैं डाउन पर जाऊंगी। डाउन पे मुझे कितनी वैल्यू डाउन जानी है, 3 पे। सो मेरे पास ये कुछ पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर बन रहा है, इन दोनों का म्यूचुअल पॉइंट होगा आपके पास कुछ ये, राइट। सो हम इसको ग्राफ किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी, कोई दो वैल्यूज नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से कुछ रिप्रेजेंट कर देंगे लाइक दिस, कि ये जो है वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ रिप्रेजेंट कर दिया हमने, राइट। और वैल्यूज है 2, -3, इस तरीके से, दैट्स इट। ये सोल्यूशन हो गया पार्ट 1 का। मैं पार्ट 2 का सोल्यूशन इसी इसी इसके अंदर करूंगी, इसी ग्राफ के अंदर करूंगी। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास 3, 3 इज ए एंड 4 इज बी। एक्स कॉमा वाई अगर फॉरवर्ड पे देखूं तो मेरे पास एक्स एक्सिस पे 3 जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे 3 और वाई एक्सिस पे 4 जाएगा। बट क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो मैं अप जाऊंगी, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस है मतलब 3 है पॉजिटिव, तो मैं राइट पे 3 जाऊंगी और 4 पे अप पे 4 जाऊंगी, राइट। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का पॉइंट बनेगा जो कि इन दोनों को म्यूचुअली वो करा होगा, तो ये वो वाला पॉइंट ये होगा। सो यहाँ से अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो दिस इज 3 एंड दिस इज 4। आंसर इज 3, 4। मैंने दोनों ग्राफ्स को एक ही, दोनों वैल्यूज को एक ही ग्राफ पे पुट कर दिया, बट आपने ऐसा नहीं करना है, आपने अलग अलग ग्राफ्स ही ड्रॉ करने हैं, राइट। मुझे बार बार ये ड्रॉ नहीं करना था, इस वजह से मैंने दो ग्राफ्स को एक ही पे ड्रॉ कर दिया। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास थर्ड पार्ट। थर्ड के लिए मैं अगेन ग्राफ ड्रॉ करा हुआ है मैंने। सो थर्ड और फोर्थ में सेम ग्राफ पे करूंगी। सबसे पहले हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे अगेन दिस इज ए एंड दिस इज बी। अकॉर्डिंग टू एक्स एंड वाई देखूंगे तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सो एक्स एक्सिस पे माइनस है और -5 पे मूव करना है, तो मैं एक्स एक्सिस पे -5 पे मूव करने के लिए क्या करूंगी कि मैं लेफ्ट पे जाऊंगी, बिकॉज एक्स एक्सिस पे अगेन दिस इज पॉजिटिव वाई, वर्टिकल लाइन है तो वाई एक्सिस होगी अप पे पॉजिटिव, डाउन पे माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस की होती है, राइट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लेफ्ट पे नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा कि अब मैं -5 है, नेगेटिव का साइन आ रहा है, सो मैं लेफ्ट पे मूव करूंगी। कितना लेफ्ट पे मूव करूंगी, 5, तो वो कुछ पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, राइट। और +7 है वाई एक्सिस पे, तो मैं अप पे +7, क्योंकि अब पॉजिटिव है इसलिए मैं अप मूव करूंगी, और कहाँ तक मूव करूंगी, 7 तक, तो वो मेरा पॉइंट कुछ यहाँ पर बनेगा, राइट। सो मैं इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो ज्वाइन कर लूंगी with these dotted lines। सो मेरे पास कुछ इस तरीके का फॉर्मेट होगा। मुझे पता है कौन सी वैल्यू है, -5, 7, राइट, दैट्स इट। नेक्स्ट है मेरे पास
नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास -6 कॉमा -2। अगेन दोनों वैल्यूज माइनस में है, तो मुझे माइनस की तरफ जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस को देखूंगी, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। सो एक्स एक्सिस को देखने के लिए मुझे लेफ्ट पे 6 मूव करना पड़ेगा, तो लेफ्ट पे 6 मूव किया तो मेरे पास लेफ्ट पे 6 ये रहा। और अगेन वाई एक्सिस पे भी माइनस है, तो मैं डाउन पे 2 मूव करूंगी, तो वो कुछ ये रहा। इन दोनों का म्यूचुअल पॉइंट आपके पास कुछ यहाँ बनेगा, राइट, कुछ यहाँ बनेगा। तो मैं इसको इस तरीके से हम ज्वाइन कर लेंगे और ये मेरे पास एक पॉइंट बन जाएगा -6 कॉमा -2। दैट्स इट। बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें ना ही तो लाइंस ड्रॉ करनी है, ना ही वैल्यूज निकालनी है, हमें खुद उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, उनको हमने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के अंदर पुट करके शो करना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट 5th और 6 जो है मैं सेम ग्राफ के अंदर सॉल्व करूंगी। सो पार्ट 5th है मेरे पास 0,6। अगेन 0 है तो मतलब मुझे एक्स एक्सिस पे 0 पे ही मूव करना पड़ेगा, ना मैं लेफ्ट मूव करूंगी और ना मैं राइट मूव करूंगी फॉर एक्स एक्सिस। बट फॉर वाई एक्सिस मैं अप मूव करूंगी क्योंकि पॉजिटिव है, और अप कितना मूव करूंगी, 6 तक अप मूव करूंगी, तो पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा, राइट, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। तो पॉइंट कुछ यहाँ बनेगा, ना लेफ्ट पे जाऊंगी ना राइट पे जाऊंगी बिकॉज ऑफ 0, राइट। बट 6 पे अप कितना मूव करूंगी, 6 मूव करूंगी बिकॉज पॉजिटिव है, तो अप मूव करूंगी वाई एक्सिस पे। ये वाई होता है, ये नेगेटिव वाई होता है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, राइट ना। एक पॉइंट आ गया यहाँ, सो ये पॉइंट है, इस पे कोई हम डॉटेड लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, इसका कोई म्यूचुअल पॉइंट नहीं बन रहा है बिकॉज सिर्फ ये एक ही पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास -5,0, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। एक्स एक्सिस पे कितना मूव करूंगी, -5 मूव करूंगी, मीन्स मुझे राइट पे नहीं बल्कि लेफ्ट पे मूव करना है बिकॉज ऑफ माइनस साइन, और लेफ्ट पे है जो हमारे पास माइनस एक्सिस होगी, माइनस एक्स एक्सिस होगी। सो लेफ्ट पे -5 मूव किया, लेफ्ट पे -5 ये रहा, और वाई पे मैं 0 मूव करूंगी, मीन्स नो मूवमेंट ऑन वाई एक्सिस। सो पॉइंट सिर्फ यहाँ पर बनेगा, दिस इज -5,0। ये सेकेंड पार्ट था आपके पास, पार्ट 6। Now it's another question which is question number 11. Find the length of vector representing the complex number. अच्छा, लेंथ को फाइंड आउट करने का हमारे पास सेम फॉर्मूला होगा जिस तरीके से हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली थी, और एब्सोल्यूट वैल्यू का फॉर्मूला मेरे पास कुछ ये था, अगर आपको याद हो, a² + b², √a² + b²। सेम फॉर्मूले से हम लेंथ भी निकालेंगे, जो कि हमें उन्होंने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सो फॉर्मूला है मेरे पास √a² + b²। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी इन सोल्यूशन में। सो L is equals to √a² + b²। फॉर पुटिंग a² b², सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज a एंड व्हाट इज b हियर। मैंने आपसे डिस्कस किया था जब हम वो वाला क्वेश्चन करे थे एब्सोल्यूट वैल्यू वाला, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि a वो वाला नंबर होता है जो विदाउट आयोटा होता है, मींस a रियल नंबर होता है, और b जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। a रियल नंबर होता है और b जो होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। सो इधर रियल नंबर है मेरे पास -5 और इमेजिनरी नंबर है मेरे पास 2 आयोटा के साथ वाला, बिकॉज इमेजिनरी नंबर वो नंबर होता है जो विद आयोटा होता है, राइट। सो अब मैंने वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज मेरे पास कुछ इस तरीके से पुट होंगी। L एज इट इज, a² इज -5, सो a की जगह मैंने -5 का स्क्वायर पुट किया, b एज इट वो प्लस एज इट इज, b² की जगह मैंने 2 स्क्वायर पुट किया, और होल पे अंडर रूट है तो मैं फॉर्मूले का अंडर रूट एज इट इज पुट कर दूंगी। नाउ L इज इक्वल टू एज इट इज, दिस इज माइनस साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा बिकॉज ऑफ इवन पावर, सो मैं माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर दूंगी। 5² इज 25 प्लस 2² इज 4, अंडर रूट एज इट इज, L इज इक्वल टू अंडर रूट 29, और रूट 29 से बाहर नहीं निकलता, सो दिस इज द length of this complex number, right। so next part है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 का 7/3 + 8/3 आयोटा। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी, फॉर्मूला है मेरे पास L इज इक्वल टू a² + b² अंडर रूट, राइट। हियर a इज रियल नंबर, और रियल नंबर यहाँ पे है मेरे पास
7/3 क्योंकि ये विदाउट आयोटा है, और यहाँ पे मेरे पास b है, b इज इमेजिनरी नंबर, और b है मेरे पास 8/3 क्योंकि ये विद आयोटा है, राइट। सो अब आपके पास हमें पता चल गया a क्या है, b क्या है। मैं वैल्यूज डायरेक्ट पुट करूंगी। l इज इक्वल टू a इज 7/3 स्क्वायर प्लस b इज 8/3 स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हम आयोटा साथ में नहीं लिखेंगे बिकॉज b इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा, मीन्स आयोटा के साथ जो नंबर है वो b है। सो आयोटा यहाँ पर नहीं आएगा, राइट। अगेन l एज इट इज 7 square is 49/3 square is 9 plus again 8 square is 64 divided by 3 square is 9। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर 7 पर भी है और ये स्क्वायर 3 पर भी है। तो मैंने जब 7 पे स्क्वायर लगाया तो ये 49 हो गया, 3 पे लगाया तो 9 हो गया। इसी तरीके से ये स्क्वायर 8 पे भी है और 3 पर भी है। तो सेम मैंने रूल फॉलो किया और मैंने यहाँ पर अगेन अंडर रूट का साइन पुट कर दूंगी, राइट। अब हमने क्या करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में एडिशन है तो हम सबसे पहले क्या करते थे कि डिनोमिनेटर्स को सेम करते थे, बट यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो मैं डिनोमिनेटर को एक ही लिख दूंगी। मतलब 2 9 है तो मैं डिनोमिनेटर को एक करके लिख दूंगी और न्यूमिनेटर्स को मैं प्लस कर लूंगी 49 प्लस 64। सो l इज इक्वल टू 49 प्लस 64 बिकम, लेट मी चेक, 113। इट्स 113 डिवाइडेड बाय 9 रूट। अच्छा जी, 113 रूट से बाहर नहीं आ सकता है क्योंकि अंडर रूट 113 हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती, बट हाँ अलबत्ता अंडर रूट 9 की जरूर वैल्यू होती है। तो मैं रूट 9 को बाहर निकाल लूंगी, अंडर रूट 113 एज इट इज रहेगा और रूट 9 बाहर आके क्या हो जाएगा 3। तो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास पार्ट थर्ड विच इज 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय रूट 2। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया था और मैंने आपसे ये कहा था कि हम कभी भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं रखते, इसी तरीके से हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट को नहीं रखते। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म को उस तरीके से सॉल्व करूंगी कि मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय जो है वो डिनोमिनेटर ही कर दूंगी, ठीक है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करेंगे हम। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करने के लिए मैं दोनों रूट्स को डिवाइड करा दूंगी, सॉरी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दूंगी ताकि मेरे पास डिनोमिनेटर से रूट खत्म हो जाए। नाउ न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कराऊंगी, मींस 1 प्लस आयोटा को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी और इसी तरीके से डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराऊंगी। रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, मींस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सेम किया, 2 2 हो गए, पेयरिंग करके बाहर आ जाएगा तो मींस आंसर इज 2। रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 इज 2। सॉल्व करूंगी, सॉल्यूशन किस तरीके से होगा, 1 बाय 1। 1 सबसे पहले अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड देन आयोटा अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो इट बिकम 1 अंडर रूट 2 इज अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इसको डिनोमिनेटर्स जो है वो डिवाइड कर दूंगी बिकॉज रियल और इमेजिनरी नंबर को मुझे अलग अलग रखना है। सो दिस इज अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, राइट। अब मैं रियल और इमेजिनरी नंबर मुझे पता है इसमें क्या होगा, दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। अब मैं लेंथ फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला पुट करूंगी। लेंथ का फॉर्मूला है मेरे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मुझे पता है a इज रियल नंबर तो ये रियल नंबर है और b इज इमेजिनरी नंबर तो ये इमेजिनरी नंबर है। सो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करती हूँ a और b की, अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर और बाहर का रूट एज इट इज आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगी फर्दर, सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, सोल्यूशन है आपके पास, और वो इस तरीके से कि ये रूट 2 जो है वो 2 स्क्वायर मिला तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 2 और नीचे पे जब 2 पे स्क्वायर लगा तो ये हो गया 4। इसी तरीके से यहाँ पे भी हुआ 2/4 अंडर रूट एज इट इज। एल अगेन एज इट इज, डिनोमिनेटर सेम है सो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगी और 2 + 2 इज अगेन 4। एल इज इक्वल टू 4/4 अंडर रूट 4 से 4 कैंसिल हुआ, मेरे पास अंडर रूट 1 आया और अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द लेंथ ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर।
क्या किया सबसे पहले, अगेन थोड़ा सा बता देती हूँ। सबसे पहले क्या किया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व किया और सोल्यूशन के लिए हमें कैसे पता चला कि हमें सोल्यूशन करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया, और कभी भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर के अंडर रूट को सॉल्व करना शुरू किया। किस तरीके से सॉल्व किया, बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय √2 ही, राइट। सो √2 से √2 मल्टीप्लाई हुआ तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 आ गया। अब मैंने फर्दर सिंप्लीफिकेशन किया और मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अच्छा, इसका एक तरीकेकार ये भी हो सकता है कि आप इस तरीके से सॉल्व ना करो, आप डायरेक्ट ही जो है वो डिनोमिनेटर्स डिवाइड करो। 1/√2 ये हो जाएगा, प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2 ये हो जाएगा। तो ए और बी सॉल्व करके फॉर्मूले में पुट करो और मुझे आंसर बताना, सेम आंसर आएगा, राइट। So this is part 4, which is 1 plus √3 iota divided by 2. Again मुझे रियल और इमेजिनरी नंबर को अलग अलग करना पड़ेगा, और अलग अलग करने के लिए मुझे इन दोनों को डिनोमिनेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 1 plus 2 as it is plus √3 divided by 2 iota as it is। अब मुझे पता है, मैंने फॉर्मूला लिखा L is equals to a² plus b²। इसको करने का रीज़न क्या था मेरे पास, क्योंकि मुझे a और b अलग अलग वैल्यूज चाहिए थी, इसके अंदर अलग अलग a और b नहीं हो सकते। तो सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर डिवाइड किया, दिस इज a एंड दिस इज b। अब मैं फॉर्मूला में पुट कर लूँगी, और किस तरीके से पुट करूँगी, L is equals to a is 1/2, सो a की जगह 1/2 पुट किया, प्लस √3/2 एज इट इज b की जगह मैंने b की वैल्यू पुट की, राइट। L is equals to 1 square is 1 और 2 square is 4, राइट। मैंने सेम से किया कि मैंने 1 को भी स्क्वायर दिया और 2 को भी स्क्वायर दिया। इसी तरीके से √3 पे स्क्वायर लगा तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 3, स्क्वायर 2 को मिला तो ये हो गया 4। अगेन आपके पास अंडर रूट एज इट इज आ गया। L is equals to डिनोमिनेटर सेम है, एक करके लिख लूंगी, और 1 plus 3 as it is आ जाएगा, राइट। सो L is equals to 1 plus 3 is 4 divided by 4 अंडर रूट 4 से 4 कैंसिल हुआ, आपके पास आंसर बचा 1। L is equals to √1 which is equals to 1, right। So this is the length of this complex number, right। मैं एक्सरसाइज 1.1 एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करूँगी, और हम ट्राई करेंगे कि हम जल्दी जल्दी इसको कवर करें, ताकि जो है वो हमारे एंड तक, इस ईयर के एंड तक हमारी इंशाल्लाह ये पूरी बुक कंप्लीट हो जाए। आई विल ट्राई कि मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँ, ताकि आप लोग के जब पेपर्स हों तो आप लोगों के पास पूरी बुक का सोल्यूशन हो। मैं कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करती हूँ इसी वजह से, ताकि आप लोगों के पास हर क्वेश्चन के हर पार्ट का सोल्यूशन हो। इसलिए थोड़ी सी वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती है, ताकि आपको सोल्यूशन प्रॉपर मिल जाए, right। If you like my video, if you like my way of explanation, kindly share my video and subscribe my channel and like my video, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं जो है वो इनकरेज हूँ, आगे मोटिवेट हूँ वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।